पुराण शब्द का अर्थ ही प्राचीन कथा। पुराण विश्व साहित्य के सबसे प्राचीन ग्रंथ है। उनमें लिखित ज्ञान और नैतिकता की बातें आज भी प्रासंगिक, अमूल्य तथा मानव सभ्यता की आधारशिला है। वेदों की भाषा तथा शैली कठिन है। पुराण उसी ज्ञान के सहज तथा रोचक संस्करण है। आइए आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। उनमें जटिल तथ्यों को कथाओं के माध्यम से समझाया गया है। पुराणों का विषय नैतिकता, विचार, भूगोल, खगोल, राजनीति, संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, विज्ञान तथा अन्य बहुत से विषय हैं। विशेष तथ्य यह है कि पुराणों में देवी देवताओं, राजाओं और ऋषि मुनियों के साथ साथ जनसाधारण की कथाओं का भी उल्लेख किया गया है, जिससे पौराणिक काल के सभी पहलुओं का चित्रण मिलता है। महर्षि वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का संस्कृत भाषा में संकलन किया है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु भगवान तथा भगवान महेश्वर उन पुराणों के मुख्य देव हैं। त्रिमूर्ति के प्रत्येक भगवान स्वरूप को 6 पुराण समर्पित किए गए हैं। इन 18 पुराणों के अतिरिक्त 16 उप पुराण भी हैं, किंतु विषय को सीमित रखने के लिए केवल मुख्य पुराणों का संक्षिप्त परिचय ही आपको दे रहे हैं। ब्रह्म पुराण सबसे प्राचीन है। इस पुराण में 246 अध्याय तथा 14,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ में ब्रह्मा जी की महानता के अतिरिक्त सृष्टि की उत्पत्ति, गंगा अवतरण तथा रामायण और कृष्ण अवतार की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ से सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक की कुछ न कुछ जानकारी प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है पद्म पुराण, जिसमें है 55,000 श्लोक और यह ग्रंथ 5 खंडों में विभाजित किया गया है, जिनके नाम सृष्टि खंड, स्वर्ग खंड, उत्तराखंड, भूमि खंड तथा पाताल खंड हैं। इस ग्रंथ में पृथ्वी, आकाश तथा नक्षत्रों की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से उल्लेख किया गया है। 4 प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें उदिभज, स्वेदज, अंडज तथा जरायुज की श्रेणी में रखा गया है। यह वर्गीकरण पूर्णतः वैज्ञानिक आधार पर है। भारत के सभी पर्वतों तथा नदियों के बारे में भी विस्तार से वर्णन है। इस पुराण में शकुंतला, दुष्यंत से लेकर भगवान राम तक के कई पूर्वजों का इतिहास है। शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप से भरतखंड और उसके बाद भारत पड़ा था। यह पद्म पुराण हम सभी भाई बहनों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पुराण में हमारे भौगोलिक और आध्यात्मिक वातावरण का विस्तृत वर्णन मिलता है। तीसरा पुराण है विष्णु पुराण, जिसमें 6 अंश तथा 23,000 श्लोक है। इस ग्रंथ में भगवान श्री विष्णु जी, बालक ध्रुव जी तथा कृष्ण अवतार की कथाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त सम्राट पृथु जी की कथा भी शामिल है, जिसके कारण हमारी धरती का नाम पृथ्वी पड़ा था। इस पुराण में सूर्यवंशियों तथा चंद्रवंशियों राजाओं का संपूर्ण इतिहास है। भारत की राष्ट्रीय पहचान सदियों पुरानी है, जिसका प्रमाण विष्णु पुराण के इस श्लोक से मिलता है। साधारण शब्दों में इसका अर्थ होता है कि भौगोलिक क्षेत्र से जो उत्तर में हिमालय तथा दक्षिण में सागर से जो घिरा हुआ है, यही भारत देश है तथा उसमें निवास करने वाले हम सभी जन भारत देश की ही संतान हैं। भारत देश और भारतवासियों की इससे स्पष्ट पहचान और क्या हो सकती है। विष्णु पुराण वास्तव में एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। चौथा पुराण है शिव पुराण, जिसे आदर से शिव महापुराण भी कहते हैं। इस महापुराण में 24,000 श्लोक हैं तथा यह 7 संहिताओं में विभाजित है। इस ग्रंथ में भगवान शिव जी की महानता तथा उनसे संबंधित घटनाओं को दर्शाया गया है। इस ग्रंथ को वायु पुराण भी कहते हैं। इसमें कैलाश पर्वत, शिवलिंग तथा रुद्राक्ष का वर्णन और महत्व विस्तार से दर्शाया गया है। सप्ताह के 7 दिनों के नामों की रचना, प्रजापतियों का वर्णन तथा काम पर विजय पाने के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। सप्ताह के दिनों के नाम हमारे सौर मंडल के ग्रहों का आधारित है।
और आज भी लगभग समस्त विश्व में प्रयोग किए जाते हैं। भगवान शिव जी के भक्तों को श्रद्धा और भक्ति से शिव महापुराण का नियमित पाठ करना चाहिए। भगवान शंकर जी बहुत दयालु और भोले हैं। जो भी इस शिव पुराण को भाव से पढ़ता है उसका कल्याण निश्चित है। 5वां है भगवत पुराण, जिसमें 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं। इस ग्रंथ में आध्यात्मिक विषयों पर वार्तालाप है। भगवत पुराण में भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य की महानता को दर्शाया गया है। भगवान विष्णु और भगवान गोविंद के अवतार की कथाओं को विस्तार से दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त महाभारत काल से पूर्व के कई राजाओं, ऋषि मुनियों तथा असुरों की कथाएं भी संकलित हैं। इस ग्रंथ में महाभारत युद्ध के पश्चात श्री कृष्ण का द्वारिका नगरी के जलमग्न होने और यादव वंशियों के नाश तक का विवरण भी दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण के नाम की ही महिमा है। नारद पुराण 6ठा पुराण है जो 25,000 श्लोकों से अलंकृत है तथा इसके भी 2 भाग हैं। दोनों भागों में सभी 18 पुराणों का सार दिया गया है। प्रथम भाग में मंत्र तथा मृत्यु पश्चात के क्रम में विधान है। गंगा अवतरण की कथा भी विस्तार पूर्वक बताई गई है तथा दूसरे भाग में संगीत के 7 स्वरों, सप्तक के मंत्र, मध्य तथा तार स्थानों, मूर्छानों, शुद्ध एवं कुटतानों और स्वर मंडल का ज्ञान लिखित है। संगीत पद्धति का यह ज्ञान आज भी भारतीय संगीत का आधार है। जो पाश्चात्य संगीत की चकाचौंध से चकित हो जाते हैं उनके लिए उल्लेखनीय तथ्य यह है कि नारद पुराण के कई शताब्दी पश्चात तक भी पश्चात संगीत में केवल 5 स्वर होते थे तथा संगीत की थ्योरी का विकास 0 के बराबर था। भगवान श्री परशुराम जी की कथा भी इस पुराण में दी गई है। इस ग्रंथ को विश्व का प्रथम खगोल शास्त्र कह सकते हैं। भारत के ऋषि इस पुराण के ज्ञान को पूरे ब्रह्मांड तक लेकर गए थे, जिसके प्रमाण हमें मिलते रहे हैं। हिंदू पौराणिक इतिहास की अन्य देशों में भी मानवों, दैत्यों, देवों, राजाओं तथा साधारण नागरिकों की कथाएं प्रचलित हैं। कईयों के नाम, उच्चारण तथा भाषाओं की विभिन्नता के कारण बिगड़ भी चुके हैं, जैसे कि हरिकुल से हरकुलिस, कश्यप सागर से कैस्पियन सी तथा शंभू सिंह से शिनबू सीन आदि बन गए। तक्षक के नाम से तक्षशिला और तक्षक खंड से ताशकंद बन गए। यह विवरण अवश्य है किसी न किसी ऐतिहासिक घटना कई और संकेत करते हैं। प्राचीन काल में इतिहास, आख्यान, संहिता तथा पुराण को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता था। इतिहास लिखने का कोई रिवाज नहीं था। राजाओं ने कल्पना शक्तियों से भी अपनी वंशावलियों को सूर्य और चंद्र वंशों से जोड़ा है। इस कारण पौराणिक कथाएं इतिहास, साहित्य तथा कथाओं का मिश्रण है। रामायण, महाभारत तथा पुराण हमारे प्राचीन इतिहास के बहुमूल्य स्रोत हैं, जिनको केवल साहित्य समझकर अछूत छोड़ दिया गया है। इतिहास की विक्षिप्त श्रृंखलाओं को पुनः जोड़ने के लिए हमें पुराणों तथा महाकाव्यों का शोध करना होगा। पढ़े लिखे आज की युवा पीढ़ी को यह आह्वान है, जो छूट गया उसे जाने दो, जो अध्यात्म विरासत बची है उसे समझने की कोशिश कीजिए। पुराणों में अंकित उपदेशों को अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश कीजिए।